नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए 7 जनवरी को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। जिन 70 सीटों पर मतगणना की जाएगी उसे लेकर अब सियासी दलों की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी। एक ही चरण में यहां मतदान होने वाले हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने ये भी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये जानकारी दी कि इस बार का जो ये चुनाव होगा वो टेक पावर्ड होगा। सीधे और आसान शब्दों में समझे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, आपकी हर जिज्ञासा को शांत किया जाएगा और आपके मन में अब तक चुनाव को लेकर जो संशय वाली स्थितियां रही होंगी उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास भी किया गया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस बार का चुनाव जब आप देखेंगे तो इनमें कई आपको आमूल चूल परिवर्तन नजर आएंगे, यानी कि खास होने जा रहा है इस बार का दिल्ली का विधानसभा चुनाव। तारीखों के ऐलान भले ही अब हुए हो, लेकिन राजनीतिक दलों की बात होगी या पार्टियों की बात होगी तो चुनाव प्रचार का दौर जो है वो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। एक बात जरूर है कि अब जब तारीखों की घोषणा की जा चुकी है तो इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की बात करें तो चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही राजधानी की सभी 70 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अगर भाजपा की बात करें तो उसने अभी तक 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 47 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस बार कई ऐसी सीटें हैं जिसमें रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ये मुकाबला किस लिए रोमांचक होगा वो भी समझिए। ये मुकाबला इन सीटों पर बेहद दिलचस्प इस लिहाज से रहने वाला है क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 2015 में आपको याद होगा 70 में से 67 सीटें अपने नाम कर ली थी। वो भी एक इतिहास ही था। इतनी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली इतिहास दिल्ली में इससे पहले नहीं हुई। 2015 के इतिहास के बाद अगर बात करें तो 2015 के बाद अगले विधानसभा चुनाव 2020 में जब हुए तब भी 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में प्रचार का अगर सबसे बड़ा चेहरा है तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ही, खुद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जो 2013 में भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, 2015 में भी थे और 2020 में भी थे। आपकी जीत के बाद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन हुए और इस चुनाव से पहले हालांकि शराब घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से वापसी भी हुई। आने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आपने नए मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी के प्रमुख नेता आतिशी को शपथ दिलाई और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है आतिशी। दूसरा अगर बड़ा चेहरा देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से तो मुख्यमंत्री आतिशी खुद हैं जो इस चुनाव प्रचार की कमान संभालती नजर आएंगी। महिला नेत्री के तौर पर भी, मुख्यमंत्री के तौर पर भी और आम आदमी पार्टी में एक बड़ा और प्रभुत्व रखने वाले नेता के तौर पर भी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे चेहरे भी पार्टी के स्टार प्रचारक होने वाले हैं। दिल्ली चुनाव में अगर भाजपा के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा इस बार जी जान लगा रही है और यही वजह है कि इस बार भाजपा के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पीएम मोदी दिल्ली में कई रैलियां अभी तक कर चुके हैं जिसे आपने देखा सुना भी होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, जिसे आपके लिहाज से आप जानते भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इसी तरह मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ पार्टी ने पूर्व सांसद रमेश बिघूड़ी को यहां से उतारा है जो कालका जी सीट से इस वक्त ताल ठोक रहे हैं। बिघूड़ी हाल ही में आतिशी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद चर्चा में आए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रमेश बिघूड़ी ने इस तरह का कोई बयान दिया हो जिसके बाद वो सुर्खियों में आ जाए या फिर वो चर्चा का विषय बन जाए। इनका अगर पिछला ट्रैक आप देखेंगे तो रमेश बिघूड़ी का इसी तरह का कुछ ट्रैक रहा है। कभी दिल्ली की सत्ता पर अकेले राज करने वाली अगर कांग्रेस की बात होगी तो कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में अपनी जमीन को तलाशने के लिए काफी संघर्ष किया जा रहा है। वो इस बार वो संघर्ष कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी इस चुनाव में। इसीलिए
पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही रहने वाले हैं। हालांकि अब तक दोनों ही जिन बड़े चेहरों की बात की जा रही है, जिसे कांग्रेस अपना स्टार प्रचारक मानती है, वो प्रचार से अभी तक दूर रहे हैं। स्थानीय चेहरों में भले प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अलका लांबा, संदीप दीक्षित जैसे चेहरे अपने अपने इलाके में पार्टी को जीत दिलाने के लिए जोर लगाते दिखेंगे, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार की दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत कैसे मिलती है। क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत का एक और शतक जो है वो लगाती दिखेगी? आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत कितनी आसान होगी, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बाद इस चुनाव को जीतना ये अपने आप में बहुत खास रहेगा। क्या बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक होकर आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रही है, खुद मुख्यमंत्री को लेकर के कई सवाल उठाए गए, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो देखना होगा कि बीजेपी जो वादा कर रही है उस वादे पर दिल्ली की जनता क्या यकीन करती है, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बाद क्या कांग्रेस किसी तरीके से अपनी पिछले इतिहास को बदल पाएगी, अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर कर पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।